अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबली आजमी। आप देख रहे हैं क्रिप्टो 1.0। यहाँ पे कल मैंने आज सुबह मैंने एक अपडेट दी है। आज 13 तारीख है पाकिस्तान के डेट के मुताबिक, और मैंने बताया था कि आज सीपीआई रिपोर्ट आएगी पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:25 पे। रेडी रहना सारे भाई, ट्रेड लेनी है हमने मिल के। ये मैंने आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर एक अपडेट दी है। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपको सिग्नल बना के दूँ कि आप ये कॉइन अब ख़रीदें अब बेचें। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं, तो उनके ऊपर भी आपने नज़र रखनी होती है। अब ये देखें ना, 87 इसके ऊपर व्यूज़ अभी इस ट्रेड के ऊपर आ चुके हैं। कुछ ही मतलब मिनटों के अंदर, या 1 घंटे का टाइम अभी हुआ है। 6:26 के ऊपर मैंने ये जो है वो सिग्नल दिया था। अब ये जो सिग्नल है ना, इसका आपको फ़ायदा पता है क्या होगा? आप सारे रेडी हो जाएंगे 5:15-20 के ऊपर, और जैसे ही अपडेट आएगी यहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर, मैं आपको फ़ौरन से टाइप करके सेंड कर दूंगा। अब वो अपडेट मैं यूट्यूब पे अगर आपको देने लगा तो 15-20 मिनट तो कम से कम लगेंगे वीडियो बना के रिकॉर्ड करने में। जैसे भी अपडेट दूंगा, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा स्लो है, तो टेलीग्राम का जो सिग्नल है डायरेक्ट आप तक पहुँचेगा। फ़ौरन से ट्रेड लेंगे। अगर शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है वो करेंगे, लॉन्ग की करनी है तो वो भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही सीपीआई की रिपोर्ट आएगी आपको फ़ौरन अपडेट मिलेगी उसी मिनट के अंदर। आप सारे के सारे भाई जितने भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं अभी, वो अलार्म लगा लें। अलार्म आपने लगाना है 5:15 या 10 मिनट का। उसके बाद हम बैठ के सुकून से देखेंगे, वेट करेंगे। अगर आपने अलार्म 5:25 का लगा लिया ना, तो आपसे वो अपॉर्चुनिटी जो है वो मिस हो जाएगी। अच्छा, आज का एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। हम आ जाते हैं बीटीसी की साइड। बीटीसी की जो कल की क्लोजिंग हुई है वो हमारे हक में बहुत अच्छी हो गई है, और 50 की जो मूविंग एवरेज है इससे ऊपर क्लोजिंग होना बहुत एक अच्छा साइन होता है। अब वैसे 200 की मूविंग एवरेज तो अभी बहुत दूर है, लेकिन कोई मसला नहीं। 50 से ऊपर जैसे ही मार्केट निकलती है तो हमारे लिए एक बुलिश साइन इसको समझा जाता है। अभी आज की जो क्लोजिंग है, अगर ये भी 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर ही होती है तो अगेन हमारे लिए बहुत अच्छा साइन बनेगा। लेकिन ये सीपीआई का जो डाटा आएगा ना, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि ये बीटीसी के बारे में कैसा होगा। या तो बीटीसी एकदम से यहाँ पे 25,000 तक पहुँचेगा और यहाँ से रिजेक्ट होकर आएगा, ये मेरी बात लिख लें, ठीक है। दूसरा सीन ये बन सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ से अचानक गिरेगी और अगेन मार्केट हमें 18,700 800 के करीब देखने को, या मैक्सिमम 19,300 तक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे हम ये दोनों जो सीन है वो हम ड्रा कर देते हैं। सीन नंबर 1 बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एक ही कैंडल या दो कैंडल्स के अंदर हमें मार्केट जो है वो यहाँ से रिजेक्ट होती हुई नज़र आएगी, ठीक है। अगेन फिर वो वापस जा सकती हैं या नहीं, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये देखते हैं कि बस मार्केट ये सीन बनाएगी एक। तो दूसरा सीन ये बनेगा कि मार्केट अचानक से यहाँ गिरेगी और इसके बाद मार्केट दोबारा से शायद ऊपर जाने की कोशिश करे और जहाँ से जाके रिजेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये दो सीन बनेंगे। इनका मैं जो सिग्नल है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ये स्क्रीनशॉट दे दूंगा, ताकि बाद में आपको पता चले कि ये जो दो सीन मैंने बताए हैं इनमें से कौन सा फॉलो करना है। और वो अभी कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि सीपीआई का डाटा हमारे पास अभी नहीं है। वो 5:25 पे आएगा। जैसे ही डाटा आएगा तो हमें एक सीन यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम बाकी मार्केट को देखें अगर, तो मार्केट हमें मोस्टली जो है वो रेड के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा, इसका एक तो मतलब ये भी हो सकता है, मैं आपको यहाँ पे ना एक चीज़ और भी दिखाना चाहूँगा। अगर हम नैस्डैक को देखते हैं ना तो थोड़ा सा हमें उसमें आइडिया हो जाएगा। ये देखें, नैस्डैक जो है वो आज ओपन हुआ है काफ़ी गैप अप के साथ, और अभी जो है मार्केट काफ़ी अच्छी जा रही है नैस्डैक की। और डेली की मैं कैंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर ये जो नैस्डैक और S&P 500 है ना, अगर ये अच्छे रहते हैं तो मार्केट सारी अच्छी रहती है। और क्रिप्टो करेंसी हमें रेड नज़र आ रही है, तो ये मामला क्या है, मसला क्या है, उसकी मैं आपको थोड़ी सी वजह बयान करता हूँ। मिसाल के तौर पे हम BTC को अगर थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, तो हमें नज़र क्या आ रहा है। आपने ना इन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर करना होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्रीज़ ली थी इस पॉइंट के ऊपर। जैसे ये बिटकॉइन यहाँ पे गिरा था ना 18,600, तो सारे के सारे यूट्यूबर एनालिस्ट सब कह रहे थे कि यहाँ से एक्सपोर्ट बनेगी, और सपोर्ट बन भी गई। यहाँ से BTC ने पंप किया है 20%। अब 20% में एक भी रेड कैंडल हमें नज़र नहीं आई, तो उसके बाद थोड़ा सा तो डाउन जाना बनता था ना यार। इतना तो सब्र हमारे अंदर होना चाहिए ना। अब अथीरियम को भी देख लेते हैं। अथीरियम ने हमें, ये देखें, अथीरियम यहाँ पे ट्रेड हो रहा था। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे क्लोज़ हुआ था अथीरियम, उसके बाद अचानक से नीचे आया 4%, और फिर जो है वो अथीरियम वहाँ से, आप ये समझ लें कि जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड ली थी वो लोग चले गए थे अगेन 20%। अब 20% अथीरियम अप गया तो वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग तो बनती थी, और जहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया भी बनता है।
तो वहाँ से एथीरियम जो है वो अगेन हमें थोड़ा बहुत तो नीचे देखने को मिलेगा, इतना तो बनता है, और लोग जो हैं वो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। अब ये 50 की मूविंग एवरेज तक आके एथीरियम भी रुक चुका है। ये हमने मतलब देख लिया कि बिटकॉइन भी 50 की मूविंग एवरेज को डेली की जो कैंडल है वो सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रही है, और एथीरियम भी इसको यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर हम नैस्डैक और S&P 500 को देखते हैं तो ये हमें गैप अप के साथ नज़र आ रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि CPI के डाटा हमारे जो है वो हक में जाने के बहुत सारे चांसेस हैं। CPI के डाटा जैसे ही आएगा वैसे हमें कन्फर्म तभी होगा। लेकिन ये जो मार्केट है ना, ये गैप अप बता रहा है कि ये रिपोर्ट हमारे हक में आने वाली है और मार्केट बहुत अच्छे तरीके से बुलिश होने वाली है। अब यहाँ पे एक रिस्क बनता है, मैं आपको वो भी समझाना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे कोई भी अच्छा कॉइन पकड़ लेते हैं, हम और किसी कॉइन की नहीं, हम BTC की बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे आप कुछ इस तरह से ट्रेड लेते हैं, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेड बना के दिखाने वाला हूँ, इस चीज़ को आपने बड़े अच्छे तरीके से समझना है। हम अगर यहाँ पे ट्रेड लेते हैं, इसलिए ट्रेड लेंगे, एक मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे एंट्री लें। अभी मैं आपको थोड़ा सा पहले समझा लूँ, उसके बाद आपने मेरी जो है वो, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो आपने मुझे लाजमी बताना है। हम जो स्टॉप लॉस है ना वो हम रखेंगे यहाँ पे, इस कैंडल का जो लो था, ठीक है, और हमारी जो प्रॉफिट है ना वो हम रखेंगे यहाँ पे। ये बिल्कुल एक सेफ़ ट्रेड बनेगी, और फौरी से जैसे CPI का डाटा आएगा ना, या तो हम 2.8% के लॉस में होंगे, ठीक है, या फिर हम 5.6% की प्रॉफिट में होंगे। ये एक ट्रेड बनती है। अच्छा, दूसरी ट्रेड जो हमारी बनेगी ना, वो बनेगी कुछ इस तरह से कि हमारे जो सेकंड एग्जिट टारगेट बनता है वो यहाँ पे बनेगा। अब इसमें रिस्क क्या है, मैं आपको वो समझाना चाहूँगा। रिस्क ये है कि जैसे CPI का डाटा करीब आता जाएगा ना, तो हो सकता है कि BTC जो है वो हमें यहाँ तक जाता हुआ नज़र आए, ये रेड कैंडल जो है ये हमें ग्रीन के अंदर कन्वर्ट होती हुई नज़र आए, और मार्केट यहाँ तक पहुँच जाए तो हमारी प्रॉफिट थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्या होगा अगर हम अभी की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें अब अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एंट्री लेता हूँ तो मुझे कितनी प्रॉफिट आएगी? प्रॉफिट मुझे आएगी, अगर CPI का डाटा हमारे हक में जाता है ना, तो 13.4% की प्रॉफिट मुझे आएगी। और अगर मुझे लॉस होगा तो कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ 2% का, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं करने वाला, ठीक है। या फिर आप इससे भी कम लॉस अगर रखना चाहते हैं तो आप 0.8% का लॉस भी रख सकते हैं। वो क्यों, वो मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में जब भी हमने फैसला करना होता है ना, तो हमने सारी बारीकियां जो हैं वो समझनी होती हैं। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पे भी रख सकते हैं। ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, और इतने छोटे स्टॉप लॉस में हमें जो है वो लॉस ना होने के बराबर है, ठीक है। मतलब 1% का भी कोई लॉस होता है यार। $100 आपने लगाया, तो अगर आप $99 के साथ बाहर निकल जाते हैं तो फिर क्या मसला है। अब ये जो स्टॉप लॉस है ये थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, लेकिन इस स्टॉप लॉस का हमें फ़ायदा ये होगा अगर हम 1% का स्टॉप लॉस रखते हैं, कि अगर 50 की मूविंग एवरेज को तोड़ के मार्केट नीचे गिरती है, तो फिर मार्केट जो है वो हमें इस सूरत हाल के अंदर देखने को मिलेगी कि कम से कम मार्केट जो है वो हमें 20,000 को तो लाजमी टच करती हुई नज़र आएगी। इसके बाद भी देखा जाएगा कि CPI का डाटा कितना बुरा आया है या कितना अच्छा है, तो उसकी आज बहुत ज़्यादा एक वैल्यू है। अच्छा, ये एक ट्रेड बनी। आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आप 25,000 के ऊपर जाके एग्जिट करेंगे या फिर 23,440 के ऊपर एग्जिट करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। एक कैंडल भी आपका ये गैप जो है वो फिल कर सकती है। अगर आप चाहें तो 5:25 का वेट करें और फ़ौरन उसके बाद ट्रेड बना लें, ठीक है, वो भी आपकी मर्ज़ी है। एथीरियम के अंदर भी हमारी इसी तरह की एक ट्रेड बन सकती है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा जायज़ा लें एथीरियम का, तो ये देखें 50 की मूविंग एवरेज को बड़े अच्छे तरीके से पकड़ के रखा हुआ है मार्केट ने। 1680 के ऊपर एथीरियम की जो 50 की मूविंग एवरेज है वो है। हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाते हैं, वो कैसे बनेगी, वो कुछ इस तरह से बनेगी कि अगर तो मार्केट, अच्छा इसमें शॉर्ट की पोजीशन भी बनती है, मैं आपको वो भी बना के दिखाता हूँ। BTC के अंदर भी आपको बना के दिखाऊंगा। एथीरियम जो है वो अगर पंप करेगा ना, तो एथीरियम कम से कम जो है वो यहाँ पे जाएगा कुछ यहाँ पे, ठीक है, 1790 के ऊपर। हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये स्टॉप लॉस हम यहाँ पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इस कैंडल का लो है। अच्छा, यहाँ पे हमारा लॉस बनता है वो बनता है 2.6% का, और हमारी प्रॉफिट बनती है 6.4% की। अब ये भी अगेन एक रिस्क की ट्रेड ज़रूर है, क्योंकि अगर CPI का डाटा हमारे अगेंस्ट चला जाता है ना, तो हम यहाँ पे जो है वो लॉस में चले जाएंगे 2% के, लेकिन उसके अगेंस्ट हमें 6.4% का प्रॉफिट आने के चांसेस भी हैं। अच्छा, यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम रिस्क नहीं लेना चाहते तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, और वो कैसे होगी, वो यहाँ से होगी 50 की मूविंग एवरेज से। हम जो है जैसे ही मार्केट तोड़ के इसको नीचे आएगी, तो हम बस एक बड़ा मोहतात सा आइडिया लेके चलेंगे, और हम यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे।
इसका हम जो प्रॉफिट टेकिंग है वो हम करेंगे यहाँ पे 6.8% के साथ अथीरियम के अंदर, या इससे भी ज़्यादा अगर आप करना चाहें तो आप यहाँ तक भी कर सकते हैं जो 14% बनता है। लेकिन ये थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, यहाँ से मार्केट जो है वो हो सकता है यहाँ तक ना आए, तो आप जो है वो बड़े मोहतात रह के आप 7.2% की प्रॉफिट लगा लें। और हमारा जो स्टॉप लॉस है शॉर्ट की पोजीशन का, वो स्टॉप लॉस आप जो है वो कुछ इस तरह से रखें। अच्छा, ये आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। स्टॉप लॉस हमारा 2.6% का आप रखें। रिस्क रिवॉर्ड रेशो देखें 2.7 का है, बहुत ज़बरदस्त है, हमें प्रॉफिट आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। और सारा का सारा जो अपना पोर्टफोलियो किसी भी एक कॉइन के अंदर आपने नहीं लगाना। यहाँ पे कुछ लोग जो है वो हैज करने लग जाते हैं, तो इस सूरत हाल में मैं आपको हैज का मशवरा नहीं दूंगा। वो मार्केट की और सिचुएशंस होती हैं जहाँ पे हम हैज मोड ऑन करते हैं, अभी नहीं करना। और भी कॉइन है जहाँ पे हम थोड़ा सा ना बात कर लेते हैं उस कॉइन की जिसने हमें बार बार प्रॉफिट दी है। ये देखें, मैं आपको अभी ना अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। मेरा एक भाई मुझे कल कह रहा था कि भाई आप बता नहीं रहे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। OKX के अंदर मैंने जो कोनो है ना, इस कॉइन के लॉन्ग टर्म के लिए 6500 कॉइन मैंने ख़रीद के रखे हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मैं उसको बेच नहीं रहा। मैं आपको यहाँ कल रात को आई थिंक मैंने एक जो है वो स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर किया था। उस स्क्रीनशॉट में और अभी के अंदर क्या फ़र्क है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखें, $265 का कोनो अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। ये कल कितना पड़ा था मैं आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मिनट, काफ़ी ज़्यादा मेरे पास चीज़ें ओपन हो गई हैं। यहाँ पे टेलीग्राम में मैंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, यहाँ पे ये देखें कॉइन कितने हमारे पास 6564। उसके बाद मैंने कोनो और नहीं ख़रीदा, $209 के हैं। अच्छा, कितने घंटे गुजरे, सिर्फ और सिर्फ ये मैंने जो आपको पोस्ट दी थी टेलीग्राम में, ये 10:53 के ऊपर, मतलब 11 बजे मैंने ये दिया था। अच्छा, अभी 12 घंटे नहीं हुए और ये देखें अभी जो है वो $265 मेरे पास हो चुके हैं। मतलब 60 सॉरी कितने बनते हैं ये देखें, ये प्लस के अंदर हमें नज़र आ रहा है। $47 की प्रॉफिट मुझे आज की डेट में देखने को मिल रही है कोनो के अंदर। मैं इसमें अभी भी एग्जिट नहीं कर रहा, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्यों नहीं कर रहा। ये देखें, ये विक कहाँ तक गई है, ये 48 तक गई है विक। और अगर CPI का डाटा हमें आज अच्छा मिल जाता है तो ये हो सकता है कि आज ही ये 200 की मूविंग एवरेज तक पहुंचे मार्केट, और वो बनती है 0.063 के ऊपर। मैं यहाँ पे बहुत मोहतात रह के मैं यहाँ पर एक जो है वो एग्ज़िट टारगेट सेट करने लगा हूँ आपके सामने। ये बनता है 0.061, हम आ जाते हैं OKX के ऊपर और हम यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं। अगर CPI का डाटा हमारे हक में जाता है तो हम इतनी प्रॉफिट लेके एक दफ़ा मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, उसके बाद दोबारा फिर देखा जाएगा। अच्छा, सेल के ऊपर आते हैं। ये देखें, अभी $265 के बन रहे हैं और मैं आपके साथ ये शेयर भी करूँगा। 0.061 के ऊपर बनता था, ये $400 के बनेंगे और मैं यहाँ पे सेल लगा रहा हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे सिर्फ 50% लगा देता हूँ ताकि ना बाकी 50% कॉइन मेरे पास फिर भी पड़े रहें, कोई मसला नहीं है। $200 मैं यहाँ पे अपना निकाल लूँगा, बाकी $200 मेरे पास पड़ा रहेगा। अच्छा, यहाँ तक जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। अभी भी मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से मार्केट से एग्जिट कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं कर रहा। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोनो हमें बार बार बड़ी बड़ी विक्स जो है वो दिखा रहा है। ये देखें, मैंने कल रात को ना थोड़ा सा यहाँ पे डाटा इकट्ठा किया आपके लिए कि आपको मैं दिखाऊंगा। कोनो ने हमें 64% की प्रॉफिट दी है, उसके बाद 33% की प्रॉफिट दी है, उसके बाद हमें ये जो है 42% की प्रॉफिट दी है। और अभी जो कोनो है उसने दोबारा से यहाँ से 50 की मूविंग एवरेज से एक्सपोर्ट लेके कितनी प्रॉफिट दी मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा। अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होती ना 50 की मूविंग एवरेज से, तो ये 50% की प्रॉफिट के साथ वापस आया। यार कमाल है इस कॉइन का, इसलिए मैं कहता हूँ इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। अगर आपका दिल करे तो आप इसके अंदर जो है वो डेली अच्छी खासी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लाजमी रखा करें, स्टॉप लॉस के बिना किसी भी कॉइन के अंदर आप ट्रेड ना लिया करें। दूसरा कॉइन मैं आपके साथ शेयर करने वाला था RVN ने भी हमें अच्छी प्रॉफिट दी है हमेशा, और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हैं, अच्छी प्रॉफिट देती हैं, उसके बाद ये नीचे आता है, फिर से हमें ख़रीदने की अपॉर्चुनिटी जो है वो मिलती है। अब इसके अंदर मार्केट बुलिश होने वाली है। 50 की मूविंग एवरेज जो है वो 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर जाने वाली है। जैसे ये ऊपर जाएगी आप देखेंगे कि मार्केट जो है वो रॉकेट बन जाएगी। उसके बाद जो है RVN कहाँ जाएगा मैं आपके सामने थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूँगा। एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी यहाँ पे ड्रॉ हो सकती है, यहाँ पे जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके आई है। ठीक है, दूसरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हम ड्रा करेंगे कुछ इस प्राइस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे, और एक ड्रा होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये अगेन मैं आपको बताऊँ ये RVN बहुत अच्छा कॉइन है।
बहुत नीचे था, और जब मैंने इसका सिग्नल दिया था ना, इसकी सपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर की थी, तब ये यहाँ पे था, जब मैंने कहा था कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमने पकड़ना है। उसके बाद ये 260 276% ये कॉइन अप जा चुका है। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि इस कॉइन के अंदर जो है वो एंट्री लेना बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप इसको लेके छोड़ते हैं। अब जैसे ही एथेरियम का मर्ज होगा तो इस कॉइन को आप देखिएगा, इस कॉइन का इतना ज़्यादा पंप आएगा, मैं आपको अभी भी से बता रहा हूँ। इस वीडियो को आपने सेव कर लेना है, बाद में आपके काम आएगी। ठीक है, काम तो नहीं आएगी, पछतावा होगा कि आपने इसके अंदर एंट्री क्यों नहीं ली। और लेकिन फिर भी कहता हूँ कि अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपना फंडामेंटल एनालिसिस आप लाजमी क्या करें। ये RVN कॉइन आपको बाइनांस के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा और OKX के ऊपर भी देखने को आई थिंक मिलेगा। हम वैसे देख लेते हैं OKX के ऊपर है कि नहीं, होना चाहिए वैसे। RVN एक अच्छा कॉइन है, मशहूर कॉइन है। ये देखें RVN यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। अभी 3% डाउन है, इसको ना देखें, ये बहुत ज़्यादा पंप करने के बाद इतना डाउन तो होता है। अच्छा, तो बाइनांस के ऊपर भी है, आप इसको ख़रीदें, अच्छी प्रॉफिट आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो खैर, अगर आज का एनालिसिस अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो नेक्स्ट वीडियो आज आपको उम्मीद है कि 5:10-15 के ऊपर एक वीडियो मैं लाजमी अपलोड करूँगा, और उसमें मैं सबको बुला के तैयार रखूँगा। हो सका तो मैं लाइव भी आऊँगा अगर मेरा टाइम बना तो, वरना टेलीग्राम के ऊपर लाजमी अपडेट दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।